हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आप लोगों से म्यांमार में जो 7.7 इस रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप आया है उसका जिक्र करने जा रहा हूं। दरअसल आप सभी लोग पता है कि म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी समुद्री सीमा लगभग 1930 किलोमीटर लंबी भारत के साथ साझा करती, भारत की तटीय रेखा के साथ साझा करती है। और इसकी थल सीमा भी 1600 से ऊपर किलोमीटर तक भारत के साथ के थल सीमा के साथ साझा करती है। तो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ म्यांमार भारत का इमीडिएट पड़ोसी देश है। दरअसल म्यांमार में भूकंप का इतिहास लंबा है। 1950 में भी वहाँ भूकंप आया था और अमेरिका के सिस्मोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार में जो भूकंप की तीव्रता रही है और जो इमारतें गिरी हैं उससे 10,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है उसके मलबे में दबकर। दरअसल इस समय तक 1644 मृत लोगों के शरीर निकाले जा चुके हैं और 3,408 लोग वहाँ इंजर्ड या वुंडेड पाए गए हैं। दूसरे शब्दों में जिनकी बहुत कम चोटें हैं उनकी संख्या लगभग 18% है। शेष लोगों की संख्या ज़्यादा है, यानी जो गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे लोगों की संख्या कुल एब्सोलूट नंबर 3408 है, जबकि 1644 डेड हो गए हैं यानी मर गए हैं। और अमेरिका के सिस्मोलॉजी विभाग के लोगों का मानना है कि इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई होगी म्यांमार में। म्यांमार और थाईलैंड म्यांमार का पड़ोसी देश है, वहाँ भी भूकंप बहुत तीव्र आया हुआ है। 7.7 रिक्टर स्केल पर बहुत ज़बरदस्त भूकंप होता है। इसके पहले म्यांमार में जो तबाही मची थी या भारत में जो तबाही मची थी वो भी इसी के आसपास थी। भारत में 8.3 का भूकंप आया था जो 1950 के आसपास आया था असम में। इसी प्रकार से म्यांमार में भी बहुत लंबे समय बाद भूकंप आया, यानी म्यांमार में 19वीं शताब्दी में भी भूकंप आया था। फिर 1950 के आसपास भी भूकंप आया था और अभी फिर भूकंप इतना तीव्र आया है। तो इसमें एक्चुअली म्यांमार सुंडा और इंडियन प्लेट के ब्रंश यानी फॉल्ट लाइन पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ इस तरह की तबाही मचती रहती है। दूसरे शब्दों में म्यांमार जो है वह एक सिस्मिक जोन का इलाके में आता है, भूकंप क्षेत्रीय क्षेत्र में आता है और म्यांमार में तबाही मचना तय है। जो भूकंप की तीव्रता है 7.7 बहुत होता है। अगर इस रिक्टर पैमाने पर इस स्केल का अगर भूकंप आया है तो म्यांमार में इसकी तबाही बहुत होगी। आपको हम बता दें कि 1935 में रिक्टर ने ये पैमाना डिजाइन किया था संभवतः, और उसी के आधार पर ये मापा जाता है। 7 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप कभी भी खतरनाक होता है और वहाँ तो 7.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप, भारत में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहाँ तो 7.7 भूकंप की तीव्रता वाला भूकंप आया है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसके खासे झटके महसूस किए गए हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं, जबकि थाईलैंड में भी भारी तबाही मची है। भारत ने इमीडिएट अपने हरकुलिस जो 12 हरकुलिस उसने अमेरिका से खरीदे हैं, 130J श्रेणी के हरकुलिस मालवाहक विमानों को, उसमें से एक विमान को 15 टन राहत सामग्री लेकर तुरंत डिस्पैच कर दिए जो कि यांगोन एयरबेस पर उतरेगा। लेकिन यांगोन पोर्ट पर और 40 टन लेकर भारत के दो भारत के दो मालवाहक पोत जा रहे हैं। इनका नाम है INS सतपुड़ा और INS सावित्री। ये दोनों
40 टन राहत सामग्री, इसमें दवाएं हैं, खाने पीने के सामान हैं, स्लीपिंग बैग्स वगैरह हैं, ये सब लेकर के जा रहे हैं। और उम्मीद है म्यांमार को भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, इससे भारत का पलड़ा काफ़ी भारी रहेगा। उन्होंने हलेंगे, जो कि वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने हलेंगे साहब से, आंग मिंग हलेंगे साहब से बात भी किया है। दूसरे शब्दों में जो म्यांमार के मिलिट्री डिक्टेटर हैं उनसे बात भी किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। उम्मीद है इन लोगों के दखल से भारत और म्यांमार के रिश्ते बेहतर होंगे, चूँकि एक हॉस्टाइल म्यांमार भारत के लिए कदापि अच्छा नहीं है। भारत ऐसे ही बहुत सारे समस्याओं का सामना कर रहा है, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या, अराकान आर्मी की समस्या एक गंभीर समस्या है, उसको म्यांमार ही नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत की सुरक्षा के लिए एक मित्रवत म्यांमार की ज़रूरत है। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड दे करके इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास किया है। उम्मीद है कि भारत की छवि इससे बेहतर होगी म्यांमार के नज़र में। भले ही वहाँ डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है, यानी वहाँ भले ही मिलिट्री जुंटा शासन कर रही है, लेकिन फिर भी भारत की म्यांमार की नज़र में बेहतर होगी। जैसा मैंने बताया, भारत की तट रेखा 1930 किलोमीटर के लगभग म्यांमार से साझा होती है। दूसरे शब्दों में भारत अपने तटीय लिटरल जो रेंज है, यानी जो कोस्टल रेंज है, इस मामले में 1930 किलोमीटर लंबी तट रेखा को साझा करता है, जबकि 1630 के किलोमीटर के करीब या 1610, 1600 से ऊपर ही है, 1643 है संभवतः, 1643 किलोमीटर भारत जो है वो भूभाग की सीमा रेखा जो है उसको साझा करता है म्यांमार के साथ। तो जाहिर है कि एक मित्रवत म्यांमार ही भारत के हित में है, क्योंकि जब जब म्यांमार ने भारत विरोधी रुख अख्तियार किया तब तब चीन हावी हुआ है, और चीन ने म्यांमार के रास्ते यूनान प्रांत से, अपने यूनान प्रांत से जिसकी राजधानी कुनमिंग है, उत्तर पूर्व के विद्रोही गुटों को हथियार की सप्लाई किया है, जो भारत नहीं चाहता। इसीलिए वो मित्रवत म्यांमार चाहता है। ह्यूमैनिटेरियन एड के पीछे, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड के पीछे एक मानवीय पक्ष तो है ही, साथ ही साथ एक राजनीतिक पक्ष भी है, भू राजनीतिक पक्ष भी है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।